हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो चूंकि हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे, आज श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज का हम श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे असुविद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे वदन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि किस प्रकार से बैल जो कि धर्म के रूप में है, वो गौ माता से पूछता है कि मैया आपकी दुखी का कारण क्या है। कई तरह के कारण पूछता है कि क्या मैया कलयुग में जो लोग गौ मांस खाएंगे तो उनसे आप दुखी हैं, या जो आपका शोषण करेंगे उनसे दुखी हैं, या जो कलयुग में लोग दुखी प्राणी होंगे उनके दुख से आप होकर दुखी हो रही हैं, क्या कारण है। फिर आगे बैल पूछते हैं जो कि धर्म के रूप में है, रक्ष्यमाणः स्त्रियः उर्वीपालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्म अन्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलागयान्। अब यहाँ पे बैल पूछते हैं माता गाय माता से, क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई है, अथवा अथवा आप इसलिए दुखी हैं मैया कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या यह आप देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। अब देखिए कलयुग में और क्या क्या हो रहा है, या आगे क्या क्या होगा, उसकी पूरी तरीके से यहाँ पे बैल जी ने माता गाय से पूछा है, यानी धर्म ने पृथ्वी से पूछा है। क्या क्या पूछा कि हे मैया, क्या आप उन दुखियारी स्त्रियों और बच्चों को लेकर दुखी है, या उन पे दया आ रही है आपको जिन्हें चरित्रहीन पुरुष के साथ, कैरेक्टरलेस पुरुषों के साथ छोड़ दिया गया है अकेले, या आप इसलिए दुखी है मैया कि ज्ञान की जीवी ये देवी जो अधर्म है, ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी यानी सरस्वती, ज्ञान की देवी कौन है, मैया सरस्वती, यानी जो ज्ञान है वो अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ छोड़ दिया गया है। या आप ये देखकर दुखी है मैया कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। ब्राह्मण का काम है राजा को आदेशित करना, राजा को धर्म का मार्ग दिखलाना, किसी का आश्रय ग्रहण करना नहीं है। तो क्या ब्राह्मण ने उन अधर्मियों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो संस्कृति का आदर नहीं करते, ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। फिर आगे धर्म पूछते हैं पृथ्वी से, किम शत्रबंधून किलो कलीनो सृष्टान राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः स्नान पर्यवा योन्मुख जीवलोकम्। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामले को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं। अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए संबद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं। अब देखिए ये सारी चीजें अभी हो रही है कि नहीं हो रही, कि अब जो तथाकथित प्रशासक हैं वे कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और उनके जितने भी राज्य मामले के कार्य हैं सब कुछ अस्त व्यस्त हो गए हैं, है कि नहीं। दूसरी चीज, आज के समय में अब ना तो खाने पीने का कोई तरह का रूल रेगुलेशन है, ना खाने कहीं भी खाने पीने लगते हैं लोग। खाना खाना पीना सोना तथा सहवास, ये चार चीज के नियम होते थे, कब क्या क्या चीज का सेवन करना है, परंतु कलयुग में सबका लोप हो गया है। तो वही यहाँ पे धर्म कहते हैं जो कि बैल के रूप में है कि भैया क्या आप इस वजह से दुखी हैं कि कलयुग के लोगों में खाने पीने सोने तथा सहवास यानी सेक्स का कोई तरह का विधि विधान नहीं है, कोई तरह का टाइम टेबल नहीं है। जब चाहते हैं जहां चाहते हैं जिधर चाहते हैं सब कर लेते हैं। आजकल देखते नहीं पार्कों में क्या हो रहा है,
यही सब करते हैं, जाके उल्टे सीधे कार्य करते हैं। कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, कहीं कुछ भी पी लेते हैं, बाहर का खा लेते हैं। जबकि खान पान कैसा होना चाहिए हमारा, भगवान श्री कृष्ण को जो हम भोजन अर्पित कर सके वो भोजन हमको खाना चाहिए। और हम कुछ भी खा लेते हैं, गोलगप्पा खा लेते हैं, चाट खा लेते हैं, प्याज खा लेते हैं, लहसुन खा लेते हैं, जो मन किया खा लेते हैं। क्या पीना चाहिए, पीना चाहिए हमको तो भगवान के चरणों का चरणामृत। हम पी रहे हैं शराब जाके, ना तो इसका कोई वो रह गया है। कब सोना चाहिए, सोने का समय रात्रि को होता है, लोग कभी भी सो जाते हैं। रात को कार्य करेंगे, दिन में सो जाएंगे, लोगों का आदत बिगड़ गया है। तो वही यहाँ पे धर्म कहते हैं कि लोगों के खाने पीने सोने और सहवास। और सहवास आजकल तो, जब एक पार्क का बताया मैंने, दूसरा किसी के भी साथ सहवास करना, किसी के भी साथ सेक्स करना, किसी के भी साथ अवैध संबंध बनाना, ये कलयुग में आम हो जाए। देखते नहीं आज 16-17 साल की लड़कियां लड़कियां जब बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड होते हैं। और सहवास सिंपली आम बात, अंडरस्टैंडिंग हो गई, सहवास हो गया। और सहवास से एंजॉय करते, एक छोड़ा दूसरा गया, दूसरा गया तीसरा गया। सबसे पहले ये धर्म है। दूसरा, कहीं भी किधर भी शुरू हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम अपने प्यार का इजहार करें। हर चीज का एक नियम होता है, समाज में रहने का एक नियम होता है, हर चीज का एक नियम होता है, खाना पीना सोना सब चीज का नियम होता है, सहवास का भी नियम होता है, कब करना चाहिए कहाँ करना चाहिए सब चीज का नियम। वही यहाँ पे धर्म कहते हैं कि इन सब का लोप हो जाएगा। क्या इस कारण से मैया क्या अप्रसन्न है? ठीक है, फिर आगे बोलते हैं बैल जी, यद्वांगते भूरि भूरि भरावतारः कृतावतारस्य हरे धर्तृत्री अंतहितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारी भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया था। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति में से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तो यहाँ पे अब धर्म पूछते हैं मैया पृथ्वी से कि माता, भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि ने ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था आपके भार को हल्का करने के लिए, गौ की रक्षा के लिए, पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य है और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब उनकी अनुपस्थिति हो गई है, क्या आपको उनकी अनुपस्थिति खल रही है माता? शायद आप उन्हीं के कार्य को सोच रही होंगी और उनकी अनुपस्थिति से दुखी है। क्या ये कारण है माता? ठीक है, फिर आगे धर्म पूछते हैं, इदम ममा चक्ष्वाद्वाधिमूलम वसुंधरेण विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुराचिरतम किम प्रथमं सौभगम सौभगम। हे माता, आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्लभ अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तो यहाँ पे अब बैल जो कि धर्म जो कि बैल के रूप में बोलते हैं मैया से, माता मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप तो धन की खान है, आपके गोद में अनेक तरह के धन भरे हैं। धन सिर्फ सोने के रूप में नहीं होता, हीरे के रूप में, सोने के रूप में, मिट्टी के रूप में, अनेक तरह के धातु के रूप में, अनेक तरह के आज कह सकते हैं खनिज के रूप में, है ना। और धन यहाँ पे खाने को भी धन कहा जा सकता है। तो आपके पास तो धन की खान है माता, कृपया मुझे अपने कष्टों के बारे में बताएं, क्यों आप दुखी है भैया, क्यों आप इस दुर्लभ अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने, बड़े से बड़े बलवान को जीतने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय पूजनीय आपको भी आपके सौभाग्य को छीन लिया है। आप तो देवताओं के द्वारा पूजनीय है। काल जो कि बड़े बड़े बलवानों को जीत लेता है, अब उसने आपके सौभाग्य को छीन लिया है माता, ऐसा प्रतीत होता है। कृपया मुझे अपने कारण बताएं। धरण्युवाच, अब मैया बोलती, भवानी वेद तत् सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तते वर्तसे येन पादे सुखावहे। गाय के रूप में पृथ्वी मैया बोलती है, बैल के रूप में जो उदाहरण उससे बोलती है,
धर्म पुरुष पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया मैया ने, हे धर्म, आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा है वो आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांव द्वारा पालित थे और अपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। अब मैया यहाँ पे कहती हैं, हे धर्म, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी, और आपके भी तो कभी चार चार पांव थे ना, जहाँ पे आप भगवान के समय और भगवान की कृपा से आपने सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी, लोगों की खेती के काम आए थे आप। फिर आगे मैया कहती हैं, सत्यम शौचम दया शांति अस्तत्यागः संतोष आर्जवम समोदमस्तपः साम्यम तितिक्षो परतिः श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलम स्मृतः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति धैर्यं मार्दवमेव च प्रागलभ्यं प्रश्रयः शीलं सह उज्ज्वलं भगः गांभीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमारणो हंकृति एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणः प्रार्थनया महत्त्वमीक्षभिर्नयन्ति स्म कैर्चित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शौचामि रहितं लोकं पापमना कलिनेक्षितम्। अब देखिए मैया क्या कहती है। मैया कहती हैं, उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य उनकी अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। यानी अब देखिए मैया यहाँ पे क्या कहती है, फिर से हम पहले में चले कि कभी आप यहाँ पे कहते हैं कि आपने जो कुछ भी मुझसे पूछा है वह तो आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांव द्वारा पालित थे और अपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। ठीक है। फिर उसके बाद आगे मैया कहती हैं, जो सुख थे, किसकी वृद्धि की थी आपने, किस सुख की वृद्धि की थी, उसमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक देवगुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये हैं सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को सह न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भिमानता, अस्तित्व, भगवान के रूप में भगवान का अस्तित्व मानना और शाश्वतता, ये तो 40 समस्त तत्व हैं तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने इस धरा का अपने दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। इन 40 चीजों का स्थापना करके भगवान ने अपनी दिव्य लीला बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। भगवान ने इन 40 समस्त दिव्य गुणों की स्थापना की थी, परंतु कलयुग ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतः मैं इस संसार की दशा देखकर दुखी हूँ कि भगवान ने जिन 40 गुणों की स्थापना की थी अब वो धीरे धीरे फिर से लोप हो रहा है। ठीक है। फिर आगे आगे मैया कहती है, आत्मानं चानुशोचामि भवत्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णाम सततः श्रमान्। और यहाँ पे मैया कहती हैं, हे देवताओं में श्रेष्ठ धर्म, हे देवताओं में श्रेष्ठ धर्म, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्ण आश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। तो मैया कहती है कि हे धर्म, हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में, आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवी देवताओं के विषय में, ऋषियों के विषय में,
पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्य को समय सोच रही हूँ। मैया क्या कहती है कि मैं क्या क्या सोच रही हूँ। मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, आपके बारे में सोच रही हूँ, देवताओं के बारे में सोच रही हूँ, ऋषियों के बारे में सोच रही हूँ, महर्षियों के बारे में सोच रही हूँ, पितृलोक के निवासियों, जो पितृलोक में जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनके बारे में सोच रही हूँ, भगवत भक्तों के बारे में सोच रही हूँ, और जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं ऐसे मनुष्यों के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है। फिर आगे मैया क्या कहती हैं। ब्रह्म्यादयो बहुतीतं यद्यपांक्य मोक्ष कामास्तपः स्मचरन् भगवत प्रपन्ना शास्त्री सवा सववासर सववास मरविन्दवनं विहाय यत्पादसौ भगमलं भजते अनुरक्ता तस्याहं भजकुलिशां तु सकेतु कटकेतः श्रीमत्पदे भर्गवतः समलंग कृतांगी श्रीनत्यरुच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् स माम उपसृज दुतस्य मयतिं तदन्ते। अब यहाँ पे माता कहती हैं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कबल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह है, अलंकृत होकर तीनों लोगों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में अब मैंने अनुभव किया है कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ। तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। यानी अब देखिए मैया क्या कहती हैं, सौभाग्य की देवी स्वयं लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे, जिनकी कृपा के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा के लिए ब्रह्मा जैसे देवता हमेशा तरसा करते थे, और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे। सिर्फ मैया लक्ष्मी के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी कई बार भगवान श्रीहरि के शरणागत होते थे। वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी, यानी जब उन्होंने अवतार लिया भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे धरती पर, तो मैया ने अपने कमल वन के इस स्थान को छोड़कर अब इस पृथ्वी पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई, और मुझे वो विशेष शक्तियां प्राप्त हुई जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, मतलब कि भगवान के जो चिन्ह है, ध्वज है, वज्र है, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह है, भगवान के चरणों में चिन्ह अंकित है, उनसे अलंकृत होकर तीनों लोगों की संपत्ति को प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी देवी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर मेरे ऊपर विचरते थे। मैं तीनों लोगों की संपत्ति को प्राप्त कर सकती थी। लेकिन अंत में अब मैंने अनुभव किया कि जब भगवान यहाँ से चले गए, तब मैंने सोचा था मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, परंतु अब भगवान ने मुझे त्याग दिया है, भगवान ने मुझे छोड़ दिया है। भगवान ने सृष्टि का त्याग कर दिया है, भगवान चले गए। फिर आगे मैया कहती हैं यो वे ममता ममाति भरमाशुरवंश राज्ञा मक्षोहिनी सत मपानु ददात मतंत्रः त्वाम दुहुस्थ मूल पदमात्मनि पौरुषेण संपादयन यदुसूर रम्य मभिभृत अंगम। अब मैया कहती हैं हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्याधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी, और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए। मैया कहती हैं हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा जो विशाल सैन्य समूह एकत्र किया गया था, उसके बोझ से मैं बोझिल हो गई, और आप भी इस प्रकार से कष्ट पा रहे थे कि आप उठ भी नहीं पा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर हम दोनों की सहायता की। भगवान ने मेरे बोझ को दूर किया, पृथ्वी के भार को हरा, और धर्म की रक्षा की, और धर्म को भी पूर्ण रूप से यदुवंश में वो अपने अंतरंगा शक्ति से आकर धर्म को भी उन्होंने बचाया, आपको बचाया। ठीक। फिर आगे कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर अस्मित वल गुजलप है स्थैप्यम समान महरन मधुमानिनी नाम रो अत
सबो मम यदं गृभित इंक्तयः। अब मैया कहती हैं, अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। जब वे मेरी सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमलों की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। मैया कहती हैं कि ऐसा कौन है जो भगवान श्री कृष्ण के विरह को सह सके। वे अपने प्रेम भरी मुस्कान से, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की कोई गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। सत्यभामा जब जब क्रोध करती थी तो अपनी मीठी मुस्कान से, मीठी बातों से सबका दिल जीत लेते थे, सत्यभामा का दिल जीत लेते थे। जब वे मेरी सतह पर चलते थे धर्म पुरुष, तो मैं उन चरण कमलों की धूल में धंस जाती थी। भगवान की जो चरण कमलों की धूल थी उसमें धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, घास से भर जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर का एक रोमांच था। जहां जहां प्रभु के चरण पड़ते थे वहां वहां रोमांच के कारण वहां पे घास उगाते थे। मेरे जब भगवान मेरे सतह पे चलते थे, जहां जहां उनके चरण कमल पड़ते थे वहां वहां मेरे रोमांच के कारण वहां पे घास उगाता था। ये सब मेरा रोमांच ही था। फिर मैया आगे कहती हैं, तयोरेवं कथयतः पृथ्वीधर्मयोस्तदा यस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तं प्राचीन सरस्वतीं। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। तो इस प्रकार जब पृथ्वी माता और धर्म पुरुष इस प्रकार बात कर रहे थे तो राज ऋषि परीक्षित पूर्व की ओर से बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम स्कंद के अंतर्गत परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 17 कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जो कि है कली कुंडल तथा पुरस्कार। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे कल से। सभी को बहुत बहुत हरे कृष्णा।